दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे इस एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीडर आप सभी के लिए यहाँ पर रोजगार समाचार अपडेट की इस सीरीज के अंतर्गत आज जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूं वो आपके एनस्टेट जो विज्ञप्ति जो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिला है उससे रिलेटेड होने वाली है। ठीक है, तो बेसिकली एनस्टेट के द्वारा आपका कुछ दिनों पहले यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था कंप्लीटली। ठीक है, और इसके अंतर्गत आपको यहाँ पर कंप्यूटर साइंस की वैकेंसीज आपको इसके अंदर देखने को मिल रही है। वैसे राजस्थान के अंतर्गत इसका कोई भी प्रावधान जो है टेट एग्जाम के अंतर्गत नहीं आता है, अभी तक तो नहीं आया है, क्योंकि अनुदेशक नाम से एक भर्ती का जो यहाँ पर ये चलाया हुआ है सिस्टम, तो वो अलग से आपको देखने को मिलता है। अब इस वैकेंसी के अंतर्गत आप अप्लाई करना चाहें या नहीं चाहें, इस वीडियो को देखने के बाद ये गारंटी जरूर दे सकता हूं आपको कि आप इसके लिए जरूर आप यहां पर तैयार हो पाएंगे कि हमें इस फॉर्म को भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। इसके लिए कितना यहां पर आपको तैयारी करना है, कितना नहीं करना है, वो सारी चीजें हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो पोस्ट इसके अंदर आपको कंप्यूटर के अंतर्गत जो है पीजीटी की आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलने वाली है। अदर स्टेट वाले अलाउड है इसके अंतर्गत, मैं आपको इसका भी नीचे जो है यहाँ पर प्रूफ दिखा दूंगा इसके अंतर्गत। अब ये बाकी जो जानकारी है वो अपन एक एक करके यहाँ पर कर रहे हैं इसके अंदर डिस्कस। जिसको अप्लाई करना है वो यहां पर इसको हमारे टेलीग्राम चैनल एनवीरा एजुकेशन से डाउनलोड कर लीजिएगा, और जिसको कोई अलग वैकेंसी की तैयारी करनी है वो नेक्स्ट वीडियो की अपडेट की वेट कर सकते हैं। तो देखें यहां पर सबसे पहले तो यहां पर ये नोटिफिकेशन का सबसे फ्रंट पेज आपको यहां पर देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत यहां पर आपको लिखा हुआ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा भिवानी, जो यहां पर आपको ये देखने को मिल रही है इंफॉर्मेशन बुलेटिन। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो कैटेगरी वाइज फीस का निर्धारण आपको दिया गया है। एससी एंड फिजिकल हैंडीकैप्ड, अगर आप यहां पर अगर आप हरियाणा के निवासी हैं, अगर आप एससी और फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, तो आपके लिए यहां पर लेवल 1 यानी आप किसी भी लेवल के अंदर एग्जाम को दे सकते हैं, कोई भी मनाही नहीं है। इसमें लेवल 1 के लिए 500 रुपए रहेगा, लेवल 2 के लिए 900 रुपए और लेवल 3 के लिए यहां पर आपको यानी अलग अलग लेवल होते हैं। आपको कौन सा लेवल लेना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इसी प्रकार से यहां पर एससी और फिजिकल हैंडीकैप्ड के अलावा फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट एससी एंड फिजिकल हैंडीकैप्ड, यानी एससी और पीएच के अलावा अगर आप कोई भी हरियाणा का अलग जो आपके कैटेगरी के अंदर आप बिलोंग करते हैं तो आपके लिए फीस का निर्धारण इस प्रकार से रहने वाला है। और यहां पर आपको लिखा हुआ देखो ऑल कैंडिडेट नॉन हरियाणा डोमिसाइल, अगर आप हरियाणा से बिलोंग नहीं करते हो, आप हरियाणा से बाहर के राज्य के हो, तो आपको अदर स्टेट वालों को यहां पर जो है ये कंसेप्ट दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत आपके जिसमें एससी और पीएच भी इंक्लूड रहेंगे, ये भी लिखा हुआ है। लेवल 1 के लिए आपका 1000 रुपए का फीस रहेगा, लेवल 2 के लिए 1800 रुपए रहेगा और लेवल 3 के लिए यहां पर आपके 2400 रुपए का फीस निर्धारण किया गया है। अब अगर अपन इसके लिए बात करते हैं फॉर्म को अप्लाई करने को लेकर वगैरह, तो फॉर्म के लिए यहां पर ध्यान रखिएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ठीक है, जो कि आपके 4 नवंबर से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो है इसके लिए अप्लाई करने की वो आपके 14 नवंबर रखी गई है, यानी ज्यादा टाइम आपको इसके अंतर्गत नहीं देखने को मिलने वाला। करेक्शन अगर आप करना चाहते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है, तो इसके लिए आपको 15 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक आपको जो है टाइम मिलेगा, और ये एक छोटा सा ड्यूरेशन रहेगा फॉर्म भरने को लेकर, इसीलिए जो भी डिसीजन लेना है समय रहते ले लीजिएगा। अब बात आती है सर कौन भर पाएंगे इस फॉर्म को, इस फॉर्म को कौन कौन भर पाएंगे। तो देखो कई सारे कैंडिडेट कह रहे हैं कि सर क्या बीएड हमें चाहिए होगी क्या, तो इसके लिए सीधा सा मेरा जवाब है इसके लिए बीएड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देखो सबसे पहला यहां पर लिखा हुआ है पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करने का कंसेप्ट है, जिसमें एमएससी कंप्यूटर साइंस रेगुलर 2 इयर्स कोर्स आपके पास होना चाहिए, एमसी आपके पास रेगुलर 3 ईयर का कोर्स अगर आपके पास है, बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस अगर आपने कर रखी है या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या आईटी से कर रखी है रेगुलर बेस पर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड आपका लिखा हुआ देखो मैट्रिक विथ हिंदी या संस्कृत, आपका जो 10वीं है वो हिंदी और संस्कृत के साथ में अगर हो रखा है तो आपका काम आ जाएगा इसके अंतर्गत। इसके अलावा आपका यहाँ पर है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड इसके अंतर्गत माना गया है, जो कि लगभग 50% प्लस रहता ही है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। अप्लाई करने को लेकर आपका जो भी भ्रम था वो सारा हो चुका है, बीएड का कोई भी जिक्र इसमें नहीं किया गया है। आप चाहे तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके भी देख लीजिएगा, ये मैंने सारा जो कटिंग है वहीं से लिया है ताकि आपका कम से कम टाइम में सारी जानकारी मिल सके। अब ये यहां पर आप जो अप्लाई करेंगे, यहां पर आप जो अप्लाई करने वाले हैं इस पोस्ट के लिए, तो वो लेवल कौन सा रहेगा सर, तो ये जो लेवल है वो आपका रहेगा लेवल 3 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ध्यान रखिएगा। ओके, अब देखो इसके अंतर्गत यहां पे सबसे पहले तो इसका जो एग्जाम पैटर्न है उसको समझें, उसके बाद सब्जेक्ट रिलेटेड चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप यहां पर बात करें तो टोटल आपके 150 नंबर का आपको यहां पर जो है मार्क्स 150 नंबर का पेपर आपको देखने को मिलना है, और इसके अंदर 2.5 आवर का यहां पर आपको टाइम इसमें देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा।
इसके लिए यहां पर पहला पोर्शन जो है रहेगा वो जिसके अंदर 30 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक जो क्वेश्चन है ना वो 1 मार्क का रहने वाला है ईच क्वेश्चन। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन आएंगे आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को लेकर, जो कि आपको कंप्यूटर अनुदेशक राजस्थान वाली में भी पढ़ने पड़ेंगे। सेकंड देखो यहां पर आपका लैंग्वेज, जिसके अंदर हिंदी के 15 एमसीक्यू और इंग्लिश के 15 एमसीक्यू आपके इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगे, जिसके टोटल 30 एमसीक्यू यहां पर 30 मार्क्स के देखने को मिलेगा। जनरल स्टडीज की बात करें तो इसमें आपके क्वांटिटी एप्टीट्यूड जिसके 10 नंबर के, रीजनिंग एबिलिटी के 10 नंबर, हरियाणा जीके और अवेयरनेस आपका यहां पर जो है हरियाणा का जीके, स्टैटिक जीके और यहां का जो करंट अफेयर है उसको मिला के आपका 10 क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलने वाला है। यानी अगर पूरे सिलेबस के अंदर, अब एक लास्ट पॉइंट और देख ले फिर बात करते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक यानी जिस सब्जेक्ट से आप भर रहे हैं। अब जनरल सी बात है कि आप यहां पर कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके यहां पर जो है 60 नंबर के क्वेश्चन इसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो इस पूरे कंसेप्ट में अगर देखें तो मोटे मोटे तौर पर जहां पर आपको मुश्किल आने वाली है वो यहां पर इन 10 नंबरों के अंदर आने वाली है, क्योंकि अगर आउट ऑफ हरियाणा का कोई कैंडिडेट अप्लाई करेगा तो उसको वहां का स्टैटिक नॉलेज वहां पर होना जरूरी है और वहां पर करंट अफेयर भी उसको आना चाहिए। तो वो आपके यहां पर जो है सिर्फ 10 नंबर का यहां पर आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो ये अगर इस स्थिति के हिसाब से आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी आपके पास अगर 150 में से ये जो है 10 नंबर अगर इसमें से लेस कर दें तो 140 नंबर का स्कोर आपके पास रहने वाला है। इसको आप अच्छे से अगर फोड़ सकते हैं तो बिल्कुल आप अच्छे से क्लियर कर देंगे इसको। ये इसका नेचर दे रखा है जो क्वेश्चंस का। ठीक है, जो इसमें क्वेश्चंस जो है किस बेसिस पर आएंगे तो देखो द टेस्ट आइटम ऑन द चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी विल फोकस ऑन द एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये आपके जो एजुकेशनल साइकोलॉजी कंसेप्ट आपके रहने वाले हैं, जिसमें 14 से लेकर 17 साल के बच्चों को जब आप पढ़ा रहे हो तो उनके लिए आपको क्या क्या चीजों को अच्छे से आपको वहां पर जो है फोकस करना है, उन चीजों से रिलेटेड। आप वैसे आपने राजस्थान वाले अनुदेशक भर्ती दी होगी तब भी आपको सवाल ऐसे डिस्कस करने को मिले होंगे। ये आपके लैंग्वेज के भी हिंदी और इंग्लिश का आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाला है और इनके लिए बेस्ट रहेगा कि आप 12th तक की जो बुक्स है वो जरूर पढ़ें, सबसे ज्यादा हेल्प करेगी आप। द टेस्ट आइटम फॉर द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये यहाँ पर हरियाणा जीके वगैरह को लेकर यहाँ पर दी गई है, जिसको आपको बेसिकली देखना ही है। अब यहाँ पर देखो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है द टेस्ट आइटम इन द सब्जेक्ट स्पेसिफिक विल फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ठीक है, पेडागोजिकल आपके अंडरस्टैंडिंग इन सब्जेक्ट स्पेसिफिक। जिस सब्जेक्ट के अंदर आप जा रहे हैं तो वहां पर इन चीजों को ज्यादा मेजर किया जाएगा। द टेस्ट आइटम सेल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड और डिफरेंट डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ठीक है, एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर। आप इसके लिए क्लास 11th और 12th को देखोगे, क्लास 11th एंड क्लास 12th को देख लीजिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। और इवन मैं तो ये भी कहूंगा कि आने वाली जो आगे ईएमआरएस भर्ती है, जिसको लिए मैं आपको कई बार बात कर चुका हूं, तो ईएमआरएस भर्ती है, इसके अलावा केवीएस की वैकेंसी है, जिसके लिए एलडीसीई डिपार्टमेंटल जो एग्जाम में क्लियर होने के बाद आपको केवी की भर्ती भी देखने को मिलेगी, जिसका लास्ट वीडियो में मैंने आपको पूरा का पूरा अच्छे से समझा दिया था। तो उसके अंदर भी ये इस टाइप का कंसेप्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे यहां पर तो कट ऑफ का क्या क्राइटेरिया रहेगा सर आपके, देखो द क्वेश्चन इन द टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन द टॉपिक्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस ऑफ द बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा के अंतर्गत जो 12th और 11th की जो कंप्यूटर साइंस की बुक्स हैं उसके बेसिस पर आपके यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप इसके अंतर्गत देखेंगे तो फॉर ऑल कैटेगरीज एक्सेप्ट एससी एंड डिफरेंट एबल्ड यानी जो पीएच कैंडिडेट्स है, तो अगर आप इसके अंतर्गत आते हैं तो आपको यहां पर जो है 90 नंबर लेके आने पड़ेंगे, यानी 60% का क्राइटेरिया। अगर आप फॉर शेड्यूल कास्ट एंड डिफरेंसली, अगर आप शेड्यूल कास्ट और यहां पर आपके मतलब आप अगर एससी और पीएच है तो आपको यहां पर 55% का रहने पड़ेगा, और एससी और पीएच के अलावा अगर आप कैंडिडेट हैं हरियाणा के तो आपको 60 लाना पड़ेगा। अब ये जो कैटेगरी रहेगी, ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव मार्किंग को लेकर लिखा हुआ है एक चीज तो कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। ठीक है, गलत क्वेश्चन का कोई भी नंबर नहीं कटेगा। अब यहां पर देखो फॉर शेड्यूल कास्ट एंड डिफरेंशियली पीएच कैंडिडेट ऑफ अदर स्टेट, अगर आप अब यहां पर अगर अदर कैंडिडेट्स अगर आप आ रहे हैं अदर स्टेट से तो आपके लिए यहां पर 60 मार्क्स का, यानी वही आपके जो नॉर्मल कैंडिडेट के रहने वाला वो भी आपका रहने वाला है, यानी आपको 90 क्वेश्चंस कम से कम आपको हिट करने अच्छे से। ठीक है, 90 नंबर आपको सॉरी लेके आने पड़ेंगे, 60% स्कोर आपको करना पड़ेगा 150 के हिसाब से। तो ये तो अभी तक हमने यहाँ पर एग्जाम पैटर्न वगैरह को लेकर चीजें डिस्कस कर ली हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरा जितने भी दर्शक अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऑल आर इंडिया के अंतर्गत जितनी भी आईटी डिपार्टमेंट की वैकेंसी आती है उसको मैं टाइम टू टाइम आपके लिए कवर करता हूं। उनके लिए आपको यहाँ पर जो है टाइम टू टाइम आपको गाइड भी करता हूं कि कैसे और किस किस एग्जाम की तैयारी में समय पर लग जाना चाहिए।
और अभी भी अगर आप मेरी बात माने तो राजस्थान के कोई भी जो कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर वो अनुदेशक की तैयारी कर रहे हैं तो संस्कृत विभाग की भर्ती की तैयारी के अंदर जितना जल्दी हो सके लग जाएगा, क्योंकि सिलेबस आपको पता है कितना उसका बड़ा है, उसको कवर करना है, पूरा पढ़ना है एक टाइम में, फिर उसका रिवीजन भी करना है। ठीक है, तो अब आप देख लीजिएगा आपको कितना समय उसके लिए लगने वाला है। ठीक है, और अगर आप उसकी अगर आप उसको सिस्टमेटिक वे में अगर उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस एनवीरा एजुकेशन के द्वारा बहुत जल्द आपके लिए कंप्यूटर अनुदेशक को एक स्पेसिफिक पैटर्न पर बेस्ड, जिसमें आपको रटने का नहीं, आपको उसको किस तरीके से आप उस सब्जेक्ट को समझ सकते हो, बिल्कुल मनोरंजनात्मक वे से, तो उस तरीके से हम आपके लिए कंटेंट इस बार आपके लिए लेके आने वाले हैं। कुछ डेमो क्लासेस भी आपको प्रोवाइड होगी, तो उसको देखने के बाद आप जरूर अपना डिसीजन लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपन यहाँ पर ये शेड्यूल एग्जामिनेशन जस्ट मैंने आपको ऊपर दे दिया था। ठीक है, लैंग्वेज क्वेश्चंस पेपर आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आएगा, तो ये भी कई सारे साथियों का रहता है कि कुछ इंग्लिश के अंतर्गत मतलब कि कुछ लोग होते हैं जो हिंदी के अंतर्गत जो है ज्यादा माहिर रहते हैं, इंग्लिश के अंदर कम रहते हैं, तो उनको भी होता है। लेकिन यहाँ पर मजा है आपके लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों बेसिस पर आपको पेपर इसके अंदर मतलब क्वेश्चन दोनों भाषाओं में देखने को मिलने वाले हैं। और फाइनली जिस चीज के लिए आप वेट कर रहे थे, सब्जेक्ट के अंतर्गत आपके क्या क्या मतलब सब्जेक्ट स्पेसिफिक में जाएंगे तो क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेगी आपको, तो इसमें आपके कंप्यूटर साइंस के लिए अगर आप देखें तो कंप्यूटर सिस्टम, यानी आप यहां पर मोटे मोटे तौर पर कह सकते हैं कंप्यूटर का बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट आपको यहां पर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, फिर आपके क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में आपको सवाल देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एनकोडिंग स्कीम एंड नंबर सिस्टम के कंसेप्ट आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद देखो कंप्यूटर सिस्टम के कंसेप्ट आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर ये जो कंसेप्ट आपके बेसिकली जो यहाँ पर सिस्टम रिलेटेड है, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक चीजें हैं वो यहाँ पर आपको पूछने वाले हैं। इसके अलावा आपके जो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है जिसमें MS वर्ड है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जिसके अंदर MS एक्सेल आपको देखने को मिलने वाला है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यानी MS पावर पॉइंट की बात आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जिसके अंदर HDLC एंड टेस्टिंग के कंसेप्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जिसके अंदर आपके यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके साइकिल इसके अंदर देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर आपके पाइथन जो है वो आपको पढ़ के जरूर जानी है। और आपके लिए एक अच्छी बात है, अगर आप इस HTET को क्लियर करना चाहते हैं तो ये कंप्लीट जितना कंसेप्ट दिया हुआ है वो मैंने इसी YouTube चैनल के ऊपर आपको पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ है, प्रैक्टिकल विद। अगर आप चाहें तो इस चैनल को प्रीफर कर सकते हैं, क्लासेज आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो कंट्रोल स्ट्रक्चर के कंसेप्ट, मतलब ये जो आपका पाइथन से रिलेटेड ही रहने वाला है, जिसके अंदर आपके रेंज फंक्शन रहेंगे, फॉर जो लूपिंग कंसेप्ट है वो आपको देखने को पड़ेंगे, इफ एल्स आपको देखने को पड़ेंगे, एलिफ आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद देखो फंक्शंस आपको पढ़ने, ये सारा पाइथन का कंसेप्ट है। क्योंकि आपकी 11th और 12th की बुक है, देखिए वहां पर आपको इसके अंतर्गत जो है पाइथन जो है वो आपको देखने को मिलने वाली है। ओके, सिर्फ आपके 12th के अंदर जाओगे तो वहां पर आपको पाइथन प्लस DBMS यानी जो MySQL का कंसेप्ट है दोनों के दोनों पढ़ने पड़ते हैं। क्योंकि मैं पिछले 9 से 10 साल यहां पर कंटिन्यूसली स्कूलों के अंदर पढ़ा रहा हूं 11th और 12th को, इसीलिए मैं आपको अच्छे से इस चीज को गाइड कर रहा हूं। और इसी चीज को ध्यान रखते हुए मैंने पूरा का पूरा जो वीडियोज है वो रिकॉर्ड करके चैनल पर प्लेलिस्ट वाइज अपलोड कर रखा है। एक भी कंसेप्ट आपको बाहर नहीं देखने को मिलने वाला है। आगे देखिए, अगला इसके बाद आ जाता है आपके इमर्जिंग ट्रेंड्स, जो कि आपके अगर आप देखेंगे तो आपको 11th क्लास के अंतर्गत 3rd नंबर चैप्टर जो है वो भी इसी के अंदर बेस्ड है। ठीक है, आप उसको जरूर देखिएगा। सोशल एथिक्स वगैरह पढ़ना चाहे तो सबसे लास्ट बुक का सबसे लास्ट वाला जो चैप्टर है वो जरूर आप क्लियर कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपके साइबर सिक्योरिटी के कंसेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अब कुछ साथी कहेंगे कि सर क्या 11th और 12th पढ़ ले तो बहुत है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। 11th और 12th की जो बुक है, मैं ये कहता हूं कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक में लगभग आपको 65 से 70% मार्क्स लाने में हेल्प करेगी, गारंटी। लेकिन बाकी के 30% कहां से लाएंगे सर? तो उसके लिए आपको इन जो कंसेप्ट है इन पर बेस्ड आपके जो UGC नेट और सेट के जो पेपर्स हो रखे हैं उनको जरूर पढ़ लीजिएगा। बस एक यहां पर UGC नेट और सेट के पेपर प्लस इसके साथ में आपको यहां पर 11th 12th की बुक का ये मिक्सर आपको यहां पर जो है पढ़ लेना है, आपके स्कोर बहुत शानदार हो जाएगा। चलिए, इसके बाद आपका वेब डिजाइनिंग एंड HTML का कंसेप्ट आपका इसके अंदर देखने को मिल जाता है। ठीक है, जिसमें HTML आपको पढ़नी है, जिसकी मैराथन मैंने अवेलेबल आपको चैनल पर करवा रखी है, इसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद देखो यहाँ पर आगे आपका DBMS आ चुका है, MS एक्सेस भी आपको पूछा जा रहा है इसमें। इसके बाद आपका SQL आ चुका है, इंटरनेट का कंसेप्ट आपका आ गया है। इसके बाद देखो यहाँ पर आपका आ चुका है जो कि C++ को कवर करता है। अब NCERT के अंदर अगर आप देखेंगे तो C+ नहीं है, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है।
ठीक है, तो यहां पर आपके इसके अंतर्गत कंसेप्ट देखने को मिलेगा जिसमें आपका C++ का यानी ऊप्स का कंसेप्ट बेसिकली आपको यहां पर देखने को मिलने वाला है, जिसमें ऊप्स पॉलीमॉर्फिज्म के कंसेप्ट वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, ये आपके और लास्ट में यहां पर लिखा हुआ सब्जेक्ट रिलेटेड पेडागोजी आपकी जरूर पूछी जाएगी। जैसे मैं आपको बात करता हूं, केवी के अंदर पूछे जा चुके हैं ऐसे कुछ सवाल कि आप पावर पॉइंट के अंतर्गत अगर आप शिक्षण सामग्रियों को दिखाने के लिए यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए किन टूल्स का प्रयोग करेंगे जो रिलेट करती है उनसे, तो वो भी आपको जरूर पूछी जाएगी। आपको ऐसा भी सवाल आया हुआ केवी के अंदर जिन्होंने एग्जाम दिया था लास्ट, तो उसमें सवाल था आपके लिए कि विद्यार्थियों को रोचक तरीके से अगर आप किसी कंसेप्ट को समझाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इनमें से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए आपको पता है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो होता है जिसको पावर पॉइंट के नाम से जानते हैं, उसको आप यूज करते हुए डिस्कस कर सकते हैं उन चीजों को। तो ये कंप्लीटली एक वीडियो था जो कि आपके HTET के एग्जाम का नोटिफिकेशन जो आया था उसको लेकर मैंने टारगेट किया है, और इसके लिए आपके पिछले एक दिन से सभी के रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि सर जो HTET का नोटिफिकेशन आया उसको बिल्कुल आप चैनल पर अपने तरीके से समझाएं, जिससे हमें इनके फॉर्म भरने को लेकर और इस पर डिसीजन लेने को लेकर हमें जो है प्रॉब्लम ना हो। और उम्मीद है कि आपके हर एक सवाल का जवाब मैंने इस चैनल के अंदर इस वीडियो के अंदर कवर किया है। अगर कोई भी सवाल इसके अलावा भी अगर आपका रह चुका है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। नेगेटिव कमेंट करने से बचें, क्योंकि यहां पर इस चैनल पर नेगेटिव कमेंट करने वालों को अगले 1 मिनट तक ही इस चैनल पर रखा जाता है, क्योंकि उसके बाद वो ब्लॉक कंडीशन में चले जाते हैं। इसीलिए इस चैनल के द्वारा कभी भी आपके लिए ऐसी कुछ भी चीज नहीं कही जाती है जो आपके दिल के जो है यहाँ पर आपके ठेस पहुंचाए। इसीलिए नेगेटिव कमेंट करने से बचो, क्योंकि मेरी एक कमी है कि मैं नेगेटिव कमेंट बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूं। ना मैं किसी को गलत बोलता हूं, ना मैं किसी का गलत सुनता हूं। आपको हर एक चीज मैं बिल्कुल सटीक तरीके से समझाता हूं, आपके लिए हर एक फायदे की इस बात आपके लिए रखते हैं, लेकिन फिर भी कुछ असामाजिक तत्व उन चीजों को लेकर नेगेटिव वे में लेकर आते हैं, फिर उन पर गलत चीज बोलने की कोशिश करते हैं, जो कि यहां पर बिल्कुल सेट नहीं होती है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको सारा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। और भी नई वैकेंसी की अपडेट अगर आप टाइम टू टाइम प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के साथ। धन्यवाद।